क्लास में जो भी पढ़ा था वो सब इस चैप्टर में लगने वाला है, सर्कल से रिलेटेड सब हमारे काम आएगा। और उसके साथ ही हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ को ऐड करेंगे सर्कल्स की, जो हमारी ओबियसली 10th क्लास के सिलेबस में है। तो बच्चा भाई एज ऑलवेज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टार्ट करते हैं। चलो बात करने लगेंगे। अच्छा, जस्ट कंसीडर कि ये सर्कल है। हमने पढ़ा है इस वाले पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, और जो लाइन सर्कल के सेंटर को सर्कल की किसी बाउंड्री से जोड़ती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। फॉर एग्जांपल जी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ बार बार। कोई भी लाइन जो सर्कल में किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ती है अंदर से, वो होती है कोड। ये भी हो सकती है कोड। अगर यही कोड सेंटर से पास हो जाए बच्चा, हालांकि ये भी सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ रही है, और ये सेंटर से पास हो जाए तो ये बन जाती है डायमीटर। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो डायमीटर होती है वो भी एक कोड होती है, और एक चीज़ और, जो डायमीटर होती है वो लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की। सर्कल में उससे बड़ी कोड नहीं बन सकती है। ओके, तो बाकी तुम्हें पता है डायमीटर जो रेडियस की डबल होती है, सब चीज़ें मैं बताने नहीं वाला। कमिंग टू द टॉपिक जो इस मतलब चैप्टर में हमें पढ़ना है, दैट इज ये टॉपिक है बच्चा जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। आप में से किसी ने तो सुना ही होगा टेंजेंट के बारे में, तो नहीं सुना तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट नहीं कर दूँगा। सी बच्चा, जस्ट कंसीडर कि ये सर्कल है। कंसीडर दिस इज अ सर्कल। तो बच्चा सर्कल को एक ऐसी लाइन जो टच करके चली जाए बाहर से, फॉर एग्जांपल दिस लाइन है, दिस लाइन, देखो इस सर्कल को एक पॉइंट पे छू के चली जा रही है तो इसको बोलते हैं हम टेंजेंट लाइन। इस चीज़ को याद रखना। अगर ये ए से स्टार्ट हुई है, ओ पे इसने टच करा है सर्कल के, बी तक हुई है, ठीक है, तो ए ओ बी एक टेंजेंट है सर्कल की। टेंजेंट होगी सर्कल। एक चीज़ याद रखना पड़ेगी, टेंजेंट होती है वो सर्कल को बस एक ही बार छूती है, बार बार नहीं, ओनली जस्ट वंस। बच्चा अगर यही लाइन, अगर ऐसी ही कोई लाइन सर्कल के अंदर से पास हो जाए, ऐसी सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करके या इंटरसेक्ट करके चली जाए, इस लाइन को हम बोलते हैं सेकंड लाइन। सीडी एक सेकंड है। इस चैप्टर में हम बेसिकली टेंजेंट्स की ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, सेकंड की ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बस बच्चा मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ इसकी, कि एक सेकंड वो लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करके निकलती है, और टेंजेंट वो होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकलती है बाहर से। ओके, टेंजेंट कभी भी सर्कल के अंदर नहीं हो सकती है, इस चीज़ को याद रखना। बस यही है बच्चा, इसमें कुछ भी नहीं होता है, बाकी सब आपको पता ही है। ओके, ना मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं चाहिए इसमें।
मूविंग फॉरवर्ड, बच्चा अब हमारे पास कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में पढ़ने को। अब हम सीधा थ्योरम्स पे आते हैं। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जो टेंजेंट वर्ड है ना, टेंजेंट वर्ड, ये जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के वर्ड से निकला है, जिसका वो होता है टेंगरे। जो टेंजेंट वर्ड है वो लैटिन टेंगरे से निकला है, जिसका मतलब होता है टू टच। ये लैटिन भाषा का वर्ड है। बच्चा फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारी, टेंजेंट टू अ सर्कल इज perpendicular to the radius of circle। ओके बच्चा, देखो थ्योरम्स हम पढ़ेंगे, साथ में प्रूव भी करेंगे इनके। तो बच्चा जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस ऑफ सर्कल के। कैसे, हम इसका प्रूफ करते हैं। बच्चा जब भी आप किसी भी थ्योरम का प्रूफ करोगे ना, तो आपको गिवन कंस्ट्रक्शन सब लिखना होता है, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि हमें सिर्फ ये दिया हुआ है, हमें सर्कल भी खुद ही कंस्ट्रक्ट करना, सब कुछ खुद ही करना है, तो इसलिए हम लिखते हैं सब कुछ। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चा एक सर्कल कंसीडर कर लेते हैं, जिसको एक टेंजेंट टच करके जा रही है, का टेंजेंट जो इसको टच करके जा रही है उसका। ये इसका सेंटर है ओ से, और मान लो ये ए है, ये सर्कल को पी पे छोटे दे दिया और यहाँ पे पी, ठीक है। तो थ्योरम क्या बोलती है कि अगर एक सर्कल पे टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है ना, तो वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर काटेगी, मतलब जब भी रेडियस इसको मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री का होगा, फिर ये एंगल हमेशा। गॉट इट, दिस इज द थ्योरम, ठीक है। अब बच्चा इसका प्रूफ करने के लिए आपको बस एक छोटी सी बात का पता होना चाहिए। वो छोटी सी बात क्या है, ना इसका कोई प्रूफ पूछने नहीं वाला आपसे, बस आपको पता होना चाहिए। कैसे, देखो बच्चा, जब भी मैं आपको कहूँ कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस बताओ बच्चा कितना है, ओके, तो आप कभी मुझे ये वाला डिस्टेंस थोड़ी बताओगे, ना ये वाला बताओगे, कभी भी नहीं बताओगे। आप मुझे वो डिस्टेंस बताते हो जो शॉर्टेस्ट हो, और जो शॉर्टेस्ट होगा वो परपेंडिकुलर भी होगा, ओके बच्चा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है इन दोनों के बीच में, और जो ये वाला डिस्टेंस है परपेंडिकुलर भी है ना। तो इस वजह से कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। पर यहाँ तो सर आपने तो लाइन ले ली, मान लो बच्चा ये पॉइंट होता है, तो मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट और इस लाइन में कितना डिफरेंस रह जाएगा, इस पॉइंट और इस लाइन में कितना डिस्टेंस है। तुमको तो ये ठहरा कि सर ये वाला डिस्टेंस लेंगे या ये वाला लेंगे, नहीं, हम हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को चूज करते हैं, जो कि ये। तो यही वजह है कि कैसे ये पॉइंट जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, ओके। तो यहाँ पे भी जो ये सेंटर का काम कर रहा है, और ये हमारी टेंजेंट है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे सर्कल पर छू के जा रही है टेंजेंट, तो ये वाला डिस्टेंस हमेशा मिनिमम होगा। अगर आप कोई भी ले लो, चलो आप मान लो ये वाला डिस्टेंस भी लेते हो, ठीक है, अगर रियल सर्कल में देखे तो सर्कल से बाहर हो गया, और ये लॉन्गेस्ट भी है, और ये परपेंडिकुलर भी नहीं होगा। ये चीज़ें हमें समझ आती है, ओके। तो बस इसका मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके इसको रीज़न में यही लिखना चाहूँगा, दैट ये रीज़न यही होगा इसका, दैट OP is the shortest distance
OP is the shortest distance between tangent अभी तो बच्चा मैं इसका नाम AP भी लिख रहा हूँ, पर आगे जाके मैं इसको लिखने में चेंज कर दूँ तो आपको समझ आएगा। टेंजेंट APB एंड सेंटर ऑफ सर्कल। बस बच्चा यही वजह है, देयरफॉर इसी वजह से देयरफॉर एंगल OPA ले लो या फिर OPB ले, तो हमेशा 90 डिग्री आएगा। दिस इज द रिजल्ट। ये थ्योरम बनना बच्चा हमारी क्लियर हो गई। ओके बच्चा, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है that a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets, बच्चा मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन, आप ट्राई मत करना। meets a line through the center O at the point Q so that OQ equal to 13 centimeter. So find the length of PQ. बच्चा इन क्वेश्चंस को जब भी आप करोगे तो जुर्रत भी मत करना बिना फिगर के करने की। ओके, कभी सोचो हम ज़्यादा एडवांस हैं और हम बिना फिगर के कर सकते हैं, नहीं बच्चा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, प्यारा सा है, पाइथागोरस का क्वेश्चन है। ऐसे एक टेंजेंट PQ हुआ है एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, तो पहले हमें सर्कल चाहिए, जो भी सर्कल आ गया। अब एक टेंजेंट PQ है जो P पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है। ओके, मान लो टेंजेंट तो मैंने बच्चा एक ही लाइन की टेंजेंट दी है, मतलब PQ बोला है जो P पे टच कर रही है, तो इस टेंजेंट ऐसी होगी, P पे तो सर्कल को टच करेगी और ये Q से कहीं पे स्टार्ट हुई होगी। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, अब सर्कल का सेंटर O मान लो बच्चा, और हमें रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। सो दैट OQ तो अच्छा OP हमारे पास जो रेडियस है वो तो है 5, और जो OQ है, ओके बच्चा हमें OQ डिस्टेंस दे रखा है, देखो ये वाला OQ डिस्टेंस है हमारे पास 30, तो हमने PQ निकालना है। ओके, तो बस बच्चा हमें क्या पता है यूजिंग प्रॉपर्टी कि जो ये वाला एंगल है वो 90 का होता है। ओके, एज OP इज रेडियस which is perpendicular to the tangent PQ, therefore angle OPQ is equal to 90 डिग्री। तो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस हमें क्या पता है, OQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ के स्क्वायर प्लस OP के स्क्वायर। तो हमें बच्चा PQ निकालना है, PQ का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। तो
बस बच्चा वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। ओ क्यू है हमारे पास 13, ओ पी है हमारे पास 5%। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 169 माइनस 25। तो यहाँ से पी क्यू का स्केल आ जाता है 144, ठीक है। तो फिर पी क्यू निकल के आ जाता है 12 सेंटीमीटर। दैट इज बच्चा क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ बच्चा मैं, जितना आप यहाँ पे ट्रिपलेट्स को याद रखोगे ना उतना आपका फ़ायदा होगा। तो मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स लिख के दे रहा हूँ, यू हैव टू लर्न दैट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। डायरेक्ट ट्रिपलेट्स याद कर लो, ठीक है। इन ट्रिपलेट्स का क्या मतलब है, मैं ये पेयर्स बना, मैं जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना ये, तो मैं पेयर्स बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या रखें तो ये क्या आएगा, ये रखें तो ये क्या आएगा, बस ताकि तुम डायरेक्ट याद कर लो, तुम्हें बार बार इस कैलकुलेट ना करना पड़े। सीधा मैं पहले सबसे पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। एक तो होता है 3, 4, 5। अच्छा, इनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, और जो छोटे नंबर है वो बेस और परपेंडिकुलर वेरी कर सकते हैं। कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बच्चा अगर हमें और बनाने हैं तो हम इनका डबल भी कर सकते हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे सारे नंबर्स को तो 6, 8, 10 ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा। अगर 3 से करेंगे तो भी ट्रिपलेट बन जाएगा, बस ये याद रखना है आपको। इसके बाद बच्चा 5, 12, 13। उसके बाद 6 वाला हो गया है 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, बस इतनी याद कर लो बच्चा, बहुत है आपके लिए, ओके। ये आपके काम आ जाएंगे। तो बच्चा इसी के बिहाफ में क्वेश्चन नंबर 2 लिख के दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कर लेना है जो है। It says that a line through the center of a circle of radius 7 centimeter cuts the tangent at the point P on the circle at Q such that जो पी क्यू होगा वो इक्वल है 24 के। सो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। अच्छा, जब इसको करोगे तो इसका आंसर भी आएगा कुछ, तो ये भी हम बच्चे बता देते हैं। इसका आंसर आएगा बच्चों 25 सेंटीमीटर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चा, जो थ्योरम हमने 1 करी थी ना उसके बेस पे क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ जो आपको पता होने चाहिए, जो यूजफुल पॉइंट्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। दैट इज फर्स्ट तो ये बोलता है क्या, दैट नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल 4 on point lying inside the circle। नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ
पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड बोलता है दैट वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट a point on the circle। बच्चा फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हम सर्कल में किसी भी अंदर के पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है टू ए सर्कल एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब किसी भी सर्कल के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। अगर हम पॉइंट चेंज करेंगे तो टेंजेंट भी चेंज हो जाएगी। कैसे, अभी हम बताने वाले हैं। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज that two tangents can be drawn to a circle from a point lying outside it। कि बच्चा इन तीनों, फर्स्ट पॉइंट तो अयूब आपको क्लियर होगा, सेकंड मैं बता देता हूँ। समझना है बच्चा आपको, चीज़ों को प्लान नहीं करना। देखो बच्चा सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, कुछ सेज दैट कि कोई सर्कल है और जस्ट कंसीडर ये सर्कल का कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे ना बच्चा हम कोई एक ही टेंजेंट पास करवा सकते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, अगर मुझे इस टेंजेंट पे इस पॉइंट से कोई और टेंजेंट पास करानी है तो वो अलग होगी, यहाँ से ऐसे पास नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इस पूरी लाइन को एक ही टेंजेंट पर डिवाइड किया जाता है। तो मैं ऐसे नहीं कह सकते सर यहाँ से यहाँ तक एक टेंजेंट और यहाँ से यहाँ तक एक टेंजेंट, वो अलग प्रॉपर्टी है। सही बच्चा, जो ये थ्योरम कहना चाह रही है वो ये कहना चाह रही है, एक तो ये टेंजेंट हो गई। अगर हम पॉइंट को हल्का सा भी चेंज करते हैं ना तो हमें टेंजेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे अब ऐसे लेनी पड़ेगी हमें टेंजेंट थोड़ी सी। और ये सर्कल थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है, पर यहाँ पे हल्की टेंजेंट ऐसे आएगी, टेढ़ी होगी ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे नीचे से क्लोज करके जाएगी टेंजेंट। चलो हम आगे ना लेकर इस पॉइंट को पीछे ले लेते हैं। अगर मान लो पॉइंट बच्चा हल्का सा भी पीछे हो जाता है यहाँ पे, तो अब देखो क्या हो जाता है। अब टेंजेंट इसको ऐसे इस पॉइंट को छूके जा रही है ना, तो देखो टेंजेंट ही बदल गई है, पहले ये थी अब ये हो गई है। तो वही कह रहे हैं कि सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। सर्कल का मान लो कोई भी ये पॉइंट है, तो यहाँ से बस एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। अगर रोड ड्रॉ करनी है तो हमें एक दूसरा पॉइंट लाना पड़ेगा। दैट्स इट। तो बच्चा तो थर्ड कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि एक बाहर वाले सर्कल से हम एक बाहर वाले पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, ये सर्कल है और जो कि बाहर वाला पॉइंट है, देखो एक टेंजेंट तो ये बन गई और एक टेंजेंट ये बन गई। इसको ए मान लो, इसको पी मान लो, इसको बी मान लो, दो टेंजेंट बन गई यहाँ से, एक पी और पी। ये थर्ड पॉइंट जो बता रहा है कि सर्कल में किसी भी आउटसाइड पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल में। ओके, अब बच्चा इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं, मैं क्वेश्चंस को लिखने वाला तो हम करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन से भी पहले एक थ्योरम हो रहा है नोट, हमारी वो बता देते हैं आपको पहले। बच्चा थ्योरम 2 है, इफ द टेंजेंट्स ऑफ द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, उसमें दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करी थी, तो अब ये कह रहा है कि जो दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करी है वो इक्वल लेंथ की होंगी। हम इस थ्योरम को प्रूव भी करेंगे बच्चा, ऐसे ही हम कुछ भी यूज़ कर लेंगे, ये आपको प्रूव करें।
that the tangents drawn from an external point to the circle are equal in length. Okay, the tangents drawn from an external point to the circle are equal in length. तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हम 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम प्रॉपर्टी भी पहले पढ़ चुके हैं. Okay, let's continue. हम बच्चा प्रूव करते हैं. बच्चा पहले थ्योरम की गहराई को समझे कि कहना क्या चाह रही है. इट इज सेइंग दैट कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, कोई बाहर वाला पॉइंट ले लिया हमने ए, इस पॉइंट से हम सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. इसको मान लो पी पे टच कर दिया, ये मान लो क्यू पे टच कर दिया. ये हमारे सर्कल का सेंटर मान लो ए. तो बच्चा ये रेडियस होती है हमारी और ये रेडियस होती है. ओके, ये मतलब कह रहा है कि जो टेंजेंट होगी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे वो इक्वल होगी लेंथ में. मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए पी इक्वल पी क्यू क्यू होगा. हम इसी चीज़ को बच्चा प्रूव करेंगे. ओके, तो बस हमने कंस्ट्रक्शन की है. अब एक लाइन छोटी सी और कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जो है ये. सी बच्चा सीधा सा कुछ नहीं करना, हमने डायरेक्टली आवा. ये थ्योरम बच्चा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है. इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल AQE. बच्चा इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं, जो हम 9th क्लास में पढ़ के आए थे. जैसे हमें क्या पता है, पहली बात तो दैट जो सबसे कॉमन आपको दिख गया होगा इसमें OA इज इक्वल टू OA, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों ट्रायंगल में आ रही है. दूसरी बात दैट OP इज इक्वल टू OQB. ऐसा क्यों है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है और सर्कल की कितनी भी रेडियस हो सब इक्वल होती है. थर्ड है बच्चा एंगल OPA बराबर हो जाएगा एंगल OQA के. क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो 90 डिग्री के. कैसे बच्चा, अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं जब रेडियस किसी टेंजेंट को छूती है तो. ओके, और वो यहाँ छूती है, इसकी वजह से जो एंगल है 90 डिग्री होते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, बाय RHS. ठीक है, RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड. हाइपोटेन्यूज का काम OA कर दिया है यहाँ पे, राइट एंगल का काम ये कर दिया, कोई भी एक साइड जो रेडियस हमारा काम कर रही है. तो RHS तीनों यहाँ से मिल रहे हैं हमें. इन तीनों की हेल्प से हमने कह दिया दैट ट्रायंगल APO, दैट ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल AQE. ठीक है, इसी को याद करना हो गई है प्रूफ. ठीक है,
अब बच्चा बाय सी पी सी टी ये दोनों टैंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है, ए पी और ए क्यू ओ। तो सी पी सी टी से हम क्या बोल देंगे, ए पी और ए क्यू भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये थ्योरम का प्रूफ होगा। बाय सी पी सी टी ए पी इक्वल हो जाएगा ए क्यू। If somebody has any question, then raise your hand. बोलो रिम्पी। सॉरी यार, ए पी बराबर ए क्यू ब्रेक कर दिया। ओके, दिस वाज द थ्योरम। अब बच्चा इसी थ्योरम पे बेचना कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं, मैं लिख देता हूँ इनको। रिजल्ट्स बेस्ड ऑन थ्योरम 2। ठीक है, देखो बच्चा इस पे बेस्ड दो रिजल्ट हम ये लिखेंगे यहाँ पे। पहला रिजल्ट तो क्या होगा कि जो ये एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से, और दूसरा ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। ठीक है, एंगल पी ए ओ इज इक्वल हो जाएगा ओ ए क्यू के। एंगल पी ए ओ इक्वल हो जाता है एंगल ओ ए क्यू के, क्यू ओ ए के। और बच्चा सेकेंड रिजल्ट हम क्या कंसिडर करेंगे, दैट एंगल पी ओ ए इक्वल होता है एंगल क्यू ओ ए। ये एक्स्ट्रा रिजल्ट्स में इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि हम फ्यूचर में इनको यूज़ करने वाले हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, इट सेज दैट a point P is 13 centimeter from the center of circle. The length of tangent drawn from P to the circle is 12 centimeter. Find the radius of the circle. This is the question बच्चा। Let's see solution। हालांकि कर लोगे आप फिर भी। इसके बाद बच्चा मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा, वो आपको कुछ करना होगा, मैं लिखूंगा देगा। तो बच्चा मैं इसको भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। अगर आपको टिपलेट से आता है तो आपने आंसर निकाल के लिया होगा। अगर मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चा,
दिस वाज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो क्वेश्चन शुरू है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from a point whose distance from the center to a circle is 25 centimeter. Given the radius of the circle is 7 centimeter. ओके बच्चा, आपको ये क्वेश्चन करना है तो कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट पेज फिल करेंगे। बच्चा ये वाला क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इन फिगर, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर if AB equal to AC, then we have to prove that BE must be equal to this. I'm drawing the figure which coming to the solution. बच्चा हमारे पास फिगर है ये, जहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये सी है, ये डी है। बच्चा हमें क्वेश्चन में ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। और हमें प्रूव करना है that BE is equal to this. सी बच्चा, पहली बात तो आप ध्यान से देखो फिगर में, जब आप बच्चा पॉइंट ए को देखोगे फिगर में, पॉइंट ए को फिगर में देखेंगे तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर सर्कल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो तो दोनों क्या होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती हैं। ओके, तो बाय लुकिंग एट पॉइंट ए हमने क्या रिजल्ट निकाला, दैट ए डी इज इक्वल टू ए एफ। ओके, तो मैं इसका रीज़न अगर लिखना है तो तुम लिख सकते हो टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट हो सकता है। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। ओके,
बच्चा ऐसे ही फिर हमें क्या पता चलता है, बी डी और बी भी बराबर हो जाएंगे। बी डी इज इक्वल टू बी के भी हो जाएगा फिर तो, बिल्कुल हो जाएगा। इसका भी सेम रीज़न होगा। सेम बच्चा जो सी ई है वो सी एफ के बराबर हो जाएगा, ये भी हमें समझ आता है। ओके ठीक। तो मूविंग फॉरवर्ड, हमें ये भी पता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, हमें गिवन है। ओके बच्चा अब एक काम करो, देखो हमें क्या प्रूव करना है, दैट बी और सी बराबर है ना। तो हम इस ए बी और ए एफ में से, ए बी और ए एफ में से, सॉरी ए बी और ए सी में से ए डी और ए एफ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चा। क्यों? क्योंकि हमें ए डी और ए एफ पता है इक्वल है। ओके तो बच्चा इसको फर्स्ट मान लेते हैं। इसको सेपरेट मान लिया, ऑपरेशन लगा दो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। मतलब जब भी हम ऐसा करते हैं तो लेफ्ट को लेफ्ट वाले में से माइनस करते हैं, राइट को राइट वाले में से। तो ए बी माइनस हो जाएगा ए डी में से, सॉरी ए डी माइनस हो जाएगा ए डी में से, और ए सी में से हम ए एफ माइनस करते हैं। बच्चा आप फिगर को देख के समझो, ए बी और ए डी में से सब्ट्रैक्ट करने को क्या आएगा। देखो ए बी में से ए डी को सब्ट्रैक्ट किया तो बी डी बचा, और जब ए सी में से ए एफ को सब्ट्रैक्ट किया तो एफ सी बचा। ओके तो यहाँ पे बचा बी डी, यहाँ पे बचा एफ सी। यहाँ तक सबको समझ आया होगा ये बच्चा। इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ, इसको मैं फोर्थ मान लेता हूँ, आप अपने हिसाब से लाइन में मान लेना कर जाता है। बच्चा इन दोनों को ध्यान से देखो। अब मैं सीधा डायरेक्ट यूजिंग इक्वेशंस 3 और 4, बच्चा 3 और 4 इक्वेशंस को देखो। क्या मैं बी डी की जगह बी ई पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो बी डी की जगह बच्चा कर दिया बी ई, और ऐसे ही मैं सी एफ की जगह या एफ सी की जगह सी ई पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। चलो बी डी कर दिया। तो बच्चा बस यही तो हमें प्रूव करना है। हेंस द रिजल्ट राइट, हेंस प्रूव। किसी को कोई डाउट है तो तुम रेज योर हैंड। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ओके बच्चा, इसी के बेसिस पे हम गिविंग यू वन क्वेश्चन एज ए होमवर्क। इफ यू कैन ट्राई टू बी गुड, अगर आप ना कर पाओ तो भी कोई बात। The question is, it should be question number 6. The question is, in figure, I'll draw figure to you. In figure, XP and XK in figure, XP and SK are tangents from X to the circle
with center O R is a point in the circle so that XA plus AR इक्वल होगा XB प्लस दिस इज ए क्वेश्चन बच्चा आपको ट्राई करना है पूरा बनाने का कुछ नया नहीं है बच्चा बस उसी को जब पे पेश करें Okay.